अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो मुझे आप सबसे बात करनी थी, एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी मुझे। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में डाला था कि मुझे हस्बैंड की शादी होने होने का मुझे इंतज़ार है। तो जो लोग मुझे जानते हैं, समझते हैं, तो उन्होंने यकीन कर लिया, और जो शुरू से देखते हुए आ रहे हैं मुझे, तो उन्हें यकीन है मेरी बात पे। लेकिन जो कुछ पता नहीं, अब मैं नहीं जानती कौन है, सब्सक्राइबर है, तो किसी को लगता है कि मैं ये सब जो बता रही हूँ अपनी कहानी अपने बारे में, तो ये सब मैं व्यूज़ पाने के लिए बता रही हूँ और बस फेक है ये सब, ऐसा लगता है लोगों को। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, तो कमेंट्स आए थे ऐसे। तो मैं ये बता दूँ, दुनिया की कोई भी लड़की, कोई भी औरत ये नहीं कर सकती कि इतनी बड़ी बात एक अपने हस्बैंड के बारे में सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, सब सारी दुनिया के सामने इतना बात नहीं कर सकती। कोई भी नहीं कर सकती मेरे हिसाब से। और किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ड्रामा कर रही हूँ, ये सब ऐसे ही, तो मेरा अल्लाह जानता है कि मैं क्या हूँ। और ये सब चीज़ें इतना ईजी, इतना आसान नहीं होता है कि ये सारी बातें इंसान सबके सामने बोल सके। तो मुझे बहुत ख़राब लगा उनका ये कमेंट कि आप झूठ बोल रही हैं। आप पहले बोली थी कि आप के हस्बैंड की शादी हो चुकी है, और आज आप बोल रहे हैं कि उनकी शादी होने वाली है। तो मैं कभी नहीं बोली, ये बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं कभी नहीं बोली कि वो उनकी शादी हो चुकी है। हम 2-3 साल से हमारा चल रहा था टेंशन, जो भी हम अलग है। अब अभी तक सामने नहीं आया कि शादी हुई है, या हो सकता है वो कर चुके हों। शायद मैं बोलूँगी, मैं ये कंफर्म दावा नहीं कर सकती कि वो कर चुके हैं शादी। हम लोग पूछते हैं, जो भी कभी कोई पूछता भी उनसे, तो बोलते नहीं अभी नहीं, क्यों करूँगा, बोलते हैं करूँगा, बहुत जल्द करूँगा। तो बस मैं जो सुनी हूँ, मैं भी पूछी उनसे कि कब कर रहे हो शादी। उनकी बहन भी पूछी है, जब तुमको करना ही है, जब तुम छोड़ दिया है एक जन को और तुमको करना ही है शादी, तो कब कर रहे हो? तो करूँगा बोले। तो जो मैं सुनी हूँ, जैसा सुनी हूँ वैसे ही मैं बताई हूँ सबको कि वो करने वाले हैं। अब वो सिर्फ सुन के ही मुझे इतना ख़राब लग रहा है। खैर वो जो है वो करेंगे, क्या है नहीं पता मुझे, पर मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा अल्लाह जानता है। प्लीज़ मेरी बात पे, अब मैं सबको सफाई नहीं दे सकती, जो सच है मैं वही बता रही हूँ कि मैं कोई भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। और मैं जितनी बात करी हूँ, जितनी बात अब तक मेरी लाइफ में जो भी हुई है, वो मैं एक भी बात गलत नहीं बोल रही हूँ। अगर एक भी बात अगर मैं कभी जोर के बोली तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। मुझे नहीं लगता है कि मैं, ना ही मैं झूठ बोलती हूँ, और ना मैं चाहती हूँ कि कोई बात को लगा करके, मिर्च मसाला लगा के मैं ज़्यादा बढ़ा के बताऊँ। जितना है उतना ही बताएं। मैं बताने को बहुत सारी बातें बता सकती थी, ऐसा नहीं है। जितना बताई हूँ वो अपनी लाइफ का मैं समझो आधा भी नहीं बताई हूँ, लेकिन मैं नहीं बताई कि चलो ठीक है, कर रहे हैं, उनकी लाइफ है, उनकी मर्जी है, करें। बट कोई ऐसा बोलता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, तकलीफ़ होती है। पता है, एक तो ऐसी इंसान एक तकलीफ़ में है, बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल के यहाँ तक लाया, अपने बच्चों के खातिर जी रहा है, कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। लेकिन ऐसा कोई बोल देता ना तो और भी ज़्यादा दुख होता है कि प्लीज़ ऐसा तो ना बोले। एक औरत का दर्द समझे कि कोई औरत अगर बोल रही है ना पूरी दुनिया के सामने, तो ऐसे नहीं बोल रही है। कोई औरत अगर 18 साल के बाद, तकलीफ़ होती है मुझे, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मुझे दर्द नहीं होता, मुझे तकलीफ़ नहीं होती है, मुझे बुरा नहीं लगता है, मैं सोचती नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और पता नहीं ये तकलीफ़ कब जाएगा, मेरा अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने दिलो दिमाग से निकालने की, पर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। एक लंबा अरसा होता है, 18-20 साल, कम नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता। इतना कम एज था मेरा, 16-17 साल की थी जब से लेकर के आज इतना 18 साल, यहाँ पे नहीं होता, एक लंबा अरसा होता है। उतनी लाइफ में आदि सब जो रही हूँ, साथ में जी हूँ, 4-4 बच्चे, और अचानक से आदमी एक ऐसा हो जाए, छोड़ दे और मुंह मोड़ ले। एक घर में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, और हम लोग एक दूसरे को देखते भी नहीं है, बात भी नहीं बहुत। अभी तो थोड़ा बहुत बच्चों की वजह से हम शायद कर भी लेते हैं फ़ोन पे बात, या कोई ज़रूरी बात रहती तो करते हैं, तो हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और फिर भी मैं उनके बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ, अपने घर में अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, अपना 100% दे रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ बच्चों के साथ रहूँ, उनके लिए जीऊँ, उनके बारे में सोचूँ, उनका पढ़ाई लिखाई, फ्यूचर, उनका केयर करना, हर एक चीज़ मैं इतना कर रही हूँ। उसके बाद भी कोई कैसे बोल सकता है कि मैं ये सब दिखावा कर रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठी हूँ। ये बात मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि मैं झूठी हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। और अल्लाह
ही जानता है, अल्लाह ही समझता है दिल का हाथ, और कोई नहीं समझ सकता, चाहे आप किसी को ही बोल दो। तो मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई इस बात से। मैं अल्लाह जानता है मैं एक भी बार झूठ नहीं बोली। जो है, जो चल रहा है मेरी लाइफ में, जो हुआ है बस उतना ही बताई हूँ। उतना भी शायद मैं नहीं बताई हूँ जितना मैं इतना साल से बर्दाश्त करते हुए, इतना साल से जो मेरी लाइफ में हुआ, बहुत कुछ हुआ है। और फिर भी चलो ठीक है, जो भी हुआ चलो ठीक है, औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती, पर ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पाती। ये बर्दाश्त से बाहर होता है कि एक औरत के सामने उसका हस्बैंड दूसरी शादी करे, दूसरी औरत के बारे में बोले, या उसको ले आए, या उसको बोले कि मैं इससे शादी करूँगा। तो ये चीज़ ना एकदम ऐसा लगता रहा कि मैं सोचती हूँ, अब मैं वो ब्लॉग में ऐसे बोली क्यों कि मुझे इंतज़ार है, कि मैं वाकई में इंतज़ार कर रही हूँ। मैं देखती हूँ मेरे अंदर कितना सब्र है, अल्लाह मुझे और कितना आजमाएगा कि मैं ये चीज़ मैं देख पाऊँगी कि नहीं देख पाऊँगी, मैं सह पाऊँगी कि नहीं सह पाऊँगी। ऐसा ना सोच के ख़राब लगता है कि वो वक्त, खैर अब तो खैर बहुत अपने आप को संभाली हूँ, तो शायद संभाल भी लूँ। लेकिन एक सोचे, एक मैं जितना मैं समझी हूँ, महसूस करी हूँ, इतना टाइम लगा ना, तो इतना टाइम में ना मुझे शायद एक हिम्मत आ गई है कि नहीं चलो अब मैं अपने आप को सेट कर ली हूँ माइंड को कि नहीं ये बंदा करेगा ही शादी। जब शादी नहीं करना था तो ये इतना मतलब ख़राबी नहीं होता हम लोग के बीच में, और ये हमें छोड़ता ही नहीं मुझे। तो ये तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ करेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि जब वो करेगा ना, उस टाइम मेरा रिएक्ट क्या रहेगा, उस टाइम मैं मेरे अंदर से क्या, मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ, मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आप सबको कि उस टाइम मैं क्या रिएक्ट करूँगी, मुझे कैसा लगेगा। मैं अपने आप को बहुत समझा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि नहीं ठीक है, वो इंसान करेगा, आगे बढ़े, और मैं दुआ भी देती हूँ उसको कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। क्योंकि देखो एक औरत रह भी जाती है बिना शादी करे अपने बच्चों के साथ, जैसे भी अपनी ज़िंदगी सोचती चल मेरी ज़िंदगी यही है, मेरी अब जो हुआ दोबारा बहुत कम ऐसा होती हिम्मत करके अपने बारे में सोचती हूँ, तो नहीं सोचती। मैं भी अभी तक कुछ भी नहीं सोची हूँ और ना मैं सोचना चाहती हूँ। बस मुझे लगता है सिर्फ मेरे बच्चे अच्छे बन जाए, मेरे बच्चे अच्छे इंसान बन जाए, पढ़ लिख करके नेक बन जाए, उसके बाद मैं मर भी जाऊँ ना तो मुझे वो तकलीफ़ नहीं होगी, मुझे तसल्ली होगी मेरे बच्चे अच्छे बन गए। तो बस एक माँ ना यही चाहती है, माँ को ना मरने का डर नहीं होता, मरने का खौफ नहीं होता है अपना। माँ को सिर्फ ये रहता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरे बाद मेरे बच्चों को माँ जैसा प्यार कौन करेगा, तो उसको अपने बच्चों का फिक्र होता है। मैं अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ झेली हूँ, बहुत ही ख़राब टाइम से गई हूँ मैं, जो मैं आप सबको बताई ना, बस ये एक पार्ट बता रही हूँ कि हस्बैंड शादी कर रहा है, करने वाला है, मुझे छोड़ दिया है। इससे पहले ये 18 साल की लाइफ मेरी ना आसान नहीं थी, बहुत टफ थी। इसमें मैं क्या क्या फेस करी हूँ ना, मेरा खुदा ही जानता है बस, कि मैं कैसे कैसे दौर से गुजरी हूँ। कि एक बार नहीं है, अगर एक बार इंसान धोखा देता है ना तो सब्र हो जाता है औरत को। मेरा कोई भी नहीं, बस अल्लाह के सिवा। बस आप सब दुआ करना कि अल्लाह मुझे सब्र दे, बस सब्र आ जाता है तो बहुत इंसान सुकून में रहता है। बस मुझे अल्लाह सब्र दे, हिम्मत दे इतनी कि मैं बस हिम्मत कर सकूं और अपने बच्चों के साथ सुकून से रह सकूं। बस इतना सब्र दे अल्लाह पाक। तो बस बोलने का मकसद ये नहीं था कि मुझे बस बहुत ख़राब लगा कि मैं झूठी नहीं हूँ, ना मैं झूठ बोली हूँ। और आगे आप लोग कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं मुझे, जो सच है ना मैं वही बताऊँगी। मैं कुछ भी ऐसा लगा के नहीं, मुझे आता है मालूम, मुझे तो आता ही नहीं है ये सब चीज़। इतना अच्छे पास मैं जानती नहीं हूँ, इतनी चालबाज रहती ना तो मैं कब का बहुत कुछ करती, लेकिन मैं नहीं हूँ। मेरा अल्लाह जानता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। बस जो है मैं जैसी हूँ ना, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही दिखाती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं जैसी हूँ ना वैसे ही, हाँ इंसान जैसा है वैसे ही, जैसा मैं अंदर से हूँ, जैसी मैं हूँ, सोचती हूँ, जैसा मेरा दिल है, मैं क्या सोचती हूँ क्या मैं वैसे ही दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ और है, कुछ और दिखा रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं प्लीज़ मुझे ना, मेरा इरादा किसी को तकलीफ़ देने का नहीं रहता। बस मैं ये चीज़, ये दर्द, ये सारी जो मेरी लाइफ में हो रही है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप सबसे बातें करके अच्छा लगता है, और मैं अपने गम को भूल जाती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, दिखाती हूँ, हंसती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। मैं दिल से बताऊँ कि मुझे बहुत अच्छा, पहली बार मैं अपने लिए जी रही हूँ, सोच रही हूँ, तो मुझे अच्छा फील होता है। कहीं ना कहीं मेरा जो दर्द है ना वो कम होता है, तकलीफ़ कम होती है। मैं अपने आप को ना बिजी करना चाहती हूँ कि मैं बिजी रहूँ, इतना रहूँ कि मुझे ख्याल भी नहीं है, मैं सोचूँ भी ना। ये तो सोचो एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए कितना ख़राब लगेगा कि मैं उसी घर में रहती हूँ। एक घर में रहने के बाद भी हम अलग है,
हमारा कोई रिश्ता नहीं है और हम अपने बच्चों के साथ हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं चलो जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ। अपने आप को ही तसल्ली हम दे रहे, अल्लाह मुझे हिम्मत दे रहा, तो मैं अपने आप को ही समझाती हूँ। तो बस ये सब जो कर रही हूँ तो मेरा कोई मकसद नहीं दिखाना है दुनिया को, बस मुझे अच्छा लगता है मैं ब्लॉगिंग करूँ, मैं अपना दर्द बताऊँ, चाहे ये चीज़ किसी को ख़राब लग रही होगी तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मुझे बस अच्छा लगता है कि नहीं, मैं एक अल्लाह पाक को मानती हूँ, अपना हर बात करती हूँ। दूसरा मैं आप सबसे बातें कर लेती हूँ, जो मुझे लगता है कि आप सब मेरे पीछे जो मुझे बहुत, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत लोग बहुत मानते, बहुत सपोर्ट करते हैं शुरू से, स्टार्टिंग से, जब से मुझे देख रहे हैं और आज तक हर ब्लॉग में कमेंट्स रहते हैं उनके और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वो चीज़ों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। अच्छा लगता है मुझे कि देखो जो मुझे जानते नहीं वो मुझे इतना समझते हैं और मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं कि नहीं आप सब्र रखो, हिम्मत रखो, अल्लाह आपके साथ है, दुआ देते हैं मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सब चीज़, वो मैसेज पढ़ के कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलती है। मालूम अच्छा लगता है मुझे कि नहीं अल्लाह एक दरवाज़ा बंद करता है, एक रास्ता बंद करता, तो नहीं ऐसे कई सारे आपको मिल जाता है कि चलो सपोर्ट करने वाले, मानने वाले। तो ये सब चीज़ें मैं अपनी खुशी ढूंढती हूँ। मालूम अपने आप को जानबूझ के मैं अपने आप को अपने बीते हुए कल से, अतीत से ना मैं निकलना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ, ना चाहते भी मैं ना सारी चीज़ें सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ जो मैं नहीं चाहती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का, बस इतना मुझे आप सबसे बातें करनी थी, मैं कर ली। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो बस आप सब दुआ करना, आप सबका मुझे बहुत बहुत दुआ चाहिए, सबका सपोर्ट चाहिए कि आप सब मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे, इतना सब्र दे कि मेरी ज़िंदगी आगे की आसान हो। बहुत डर लगता सोच के भी कहीं, फिर भी मैं नहीं सोचती कि चल मेरा अल्लाह है मेरे साथ, कुछ नहीं होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।